नमस्कार, मैं दीपक विशाल और आप देख रहे हैं द बिग न्यूज़ 9। चूँकि बिहार में पहले चरण का मतदान हो चुका है और दूसरे चरण के प्रचार प्रसार की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी तेज़ हो गई है। उसी कड़ी में हम सासाराम विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ मौजूद है निर्दलीय प्रत्याशी आनंद गुप्ता यानी कि नंदजी गुप्ता। इनसे हम समझेंगे क्या है मुद्दा, किन मुद्दा को लेकर के इस बार चुनाव मैदान में। बहुत बहुत स्वागत है नंद जी। धन्यवाद। क्या मुद्दा है, किस मुद्दा को लेकर के इस बार मैदान में? हमारी तो मुद्दा है कि पहले तो यहाँ हम लोग का जो मेन पहचान है भाजपा कमल का, 2020 में भी नीतीश जी पॉइंट बना लिए कि सिटिंग विधायक है, हम जेडीयू लेबे करेंगे। पलटी मार कर गए थे अशोक जी, तो कोई बात नहीं, सिटिंग थे, चलिए उस समय तो हो गया। और मेन विषय है कि यहाँ बैस बहुल इलाका है, पूरा शाहाबाद में एक सासाराम ही बैस बहुल इलाका है और भाजपा का कोर वोटर है हमारा समाज। और उसके साथ आरजेडी चिंता कर ले रही है और आप लोग पटना में बैठकर क्या तमाशा मैंने किए हुए हैं। हम लोग 25 साल से यहाँ काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, इस सासाराम में। युवा मोर्चा 2000 से स्टार्ट किए हम, मैंने अपना उस समय तो नहीं जानते थे एक दिन हम टिकट भी मांगेंगे, लेकिन जैसा परिदृश्य बदला, जैसे समाज की मांग बढ़ी, तो हम लोग के तरफ 2020 में आरजेडी का चिंता कर दिया, बैस को दे दिया। उस समय से हम लोग पर हमारे समाज जो है व्यंग कसने लगा, क्या आप लोग पार्टी में काम करते हैं कि आप लोग को ऊपर का लोग थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं लोग। हम लोग माने आरजेडी को वोट करते हैं अब तब तो ना, माने क्या आरजेडी हो जाए हम लोग। तो गुस्सा में कुछ लोग उस समय अपना प्रतिक्रिया दिए थे 2020 में, और एनडीए लगभग अशोक सी 27-28 हज़ार से हारे भी। हम लोग रोक भी नहीं पाए, झूठ का बोलना है, हम लोग खुद हास्य के पात्र थे उस समय। 25 में भी हास्य के पात्र बना दिया गया। उस समय भी पूरा हमारा जो पार्टी के लोग थे, वरिष्ठ लोग, सब आश्वासन दिए कि इस बार हम लोग बैस को लड़ाएंगे, उसको हराने के लिए आप लोग क्षेत्र में लगे रहिए, अपना जो काम है अपना करते रहिए। हम लोग करते भी रहे और संगठन का काम प्लस क्षेत्र में गांव-गांव तक हम लोग, जायसवाल साहब हम लोग जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी आश्वासन दिया कि ठीक है लग जाइए क्षेत्र में। नित्यानंद राय जी हैं गृह राज्य मंत्री, बोले कि बैस को देंगे, उसमें आप एक नंबर में हैं, आपको मिलेगा। सब कुछ करते हुए लास्ट में ठेंगा दिखा दिया जा रहा है। तो यहाँ का जो बैस समाज है बोला कि आप आइए और हम लोग इस बार भाजपा समझ के आपको हम लोग एक नज़र से देखेंगे। तो हम उतर गए मैदान में और हम जीतेंगे भी, तो भाजपा हमारी सब कुछ है। लेकिन चूंकि आप पुराने भाजपा के नेता रहे हुए हैं, यहाँ पर बीजेपी के लंबे समय से विधायक भी रहे हुए जवाहर प्रसाद जी, अभी सासाराम का जो स्थिति है, जहाँ से मैं अभी ग्रामीण क्षेत्रों से मैं घूम के आते रहा हूँ, बदहाली में है। सड़कों की स्थिति बहुत ही मतलब आप यहाँ से ताराचंडी जाएंगे, वहाँ सड़कों की स्थिति इतनी भयावह है कि सोचने पर मजबूर हो जाता है। कहने को पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जा रहा है, लेकिन तुतला भवानी में जाइएगा तो सड़क का स्थिति बहुत बदतर है। तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जवाहर प्रसाद जी को तो हम दोषी नहीं देंगे, 2015 में ही वो हार गए थे। उसके बाद 15 से 20 रहे अशोक जी, उनकी जिम्मेवारी बनती है। उसके बाद 20 से 25 रहे आरजेडी का परेश गुप्ता, वो तो खैर ब्यूरोक्रेट लेखा अपना हिसाब किताब में रहे, उनको तो पॉलिटिकल से मतलब था नहीं, अपना गणित अभी तो इस बार वो बाहर भी हैं। हाँ, उसको तो जीते जी एक तरह से उनको कब्र खोद दिया गया। तो जैसा अपना कर्म किया वैसा उनको मिला। और रही बात विकास की, तो जो सार्वजनिक तौर पर जो सरकार की, केंद्र सरकार, राज्य सरकार की विकास होती है वो तो ठीक ही चल रहा है, चारों तरफ दिख भी रहा है। और हमारा अगर यहाँ का जनता मालिक और हमारे कार्यकर्ता का थोड़ा सा साथ मिला, अगर चमत्कार होता है तो हम तो बहुत ज़मीनी आदमी है, बहुत अच्छा करके दिखाएंगे सासाराम के लिए। वही मैं पूछ रहा हूँ, चूँकि आप प्रत्याशी हैं, आप पुराने बीजेपी का कार्यकर्ता रहे हुए हैं, सामाजिक स्तर पर आपने काम किया हुआ है। अब चूँकि यहाँ पे एनडीए समर्थित यहाँ पे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है, आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं निर्दलीय। अगर जनता
आप पे भरोसा करती है, तो ऐसा क्या क्या है जो सासाराम के लिए आप करेंगे? आपको कुमहू गेट से जहाँ हम खड़ा हैं पायलट बाबा के पास, यहाँ से हम चाहेंगे जैसे बनारस में रुपये का है वैसा व्यवस्था बने। मोदी जी से मांग करेंगे, हमारे आदर्श हैं, और बिहार सरकार से भी कि वैसा व्यवस्था बने। या छिटफुट जो भी है आपको बड़ा बड़ा नाला के यहाँ समस्या है, पानी निकासी है, इस मुद्दा को विधानसभा में उठाकर इसको समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आनंद जी, ये जो आप नाला की बात करें, ये सब नगर निगम भी काम कर सकती है, इसके लिए वार्ड है। आप एमएलए बनने की बात कर रहे हैं और एमएलए का दायित्व तो बड़ा हो जाता है जी। क्योंकि अभी जिस तरह से ये सासाराम जो क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल एरिया तो है नहीं, ये कृषि का क्षेत्र है। हाँ। यहाँ किसानों के लिए क्या करना चाहेंगे? यहाँ के चूँकि यहाँ स्टूडेंट हब भी है, सासाराम एक स्टूडेंट का हब है, तमाम जिलों से यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, इनके लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? हम व्यवस्था चाहेंगे कि सरकार से मांग करेंगे कि यहाँ एक मेन मुख्यालय में एक इंजीनियरिंग कॉलेज बने, मुख्यालय सेंटर में सासाराम में। और केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय तो हो गया है, यूनिवर्सिटी की मांग केंद्रीय, हाँ वही यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, इस सब पर विशेष फोकस करके इसको मेन मुद्दा में रखा जाएगा। एक और समस्या यहाँ से, जैसे आप जब हम सासाराम का भ्रमण करते हैं तमाम जगहों पे, तो एक भी मार्केट एरिया में, चाहे मेन मार्केट हो या साइड के मार्केट हो, जहाँ पर महिलाएं दूर दूर से गांव के गांव क्षेत्र से आती हैं बाज़ार करने के लिए, अपना ख़रीदारी करने के लिए, लेकिन उनके पास मूलभूत चीज़ें नहीं मिलती है, शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में आप क्या उनकी तरफ, उनके लिए क्या कहें? हम चाहेंगे कि जितना चौक चौराहा है इस व्यवस्था को रखा जाए, कम से कम शौचालय वगैरह बने। इसे धर्मशाला पर तो है ही, एक पोस्ट ऑफिस पर ज़रूरत है, विशेष अवस्था पोस्ट ऑफिस के पास। सबसे ज़्यादा भीड़ गोरक्षिणी मोहल्ले में जो सड़क का एरिया आप देख रहे हैं, ये वहाँ स्टूडेंट आते हैं, बच्चियाँ आती हैं पढ़ने के लिए, तो उसके लिए क्या? वहाँ चाहेंगे कि एक वहाँ हो, हाँ एक शौचालय का व्यवस्था वहाँ बने। और क्या ऐसा मुद्दा है जो कि लगता है कि आपको, अगर जनता आप पे विश्वास करती है, तो आप उनके लिए करना चाहेंगे? उनके दिलों में रहेंगे मुद्दा तो यही सब जो आप अभी बहुत पता है। अरे शिक्षा है, किसान व्यवस्था है, व्यवसायिक का सुरक्षा है, सब मुद्दों पर तो आपको बोल ही दिए, यही सब इस पर विशेष रखा जाएगा ध्यान। सासाराम की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अपने चुनाव चिन्ह के साथ बताइए। हम तो अपील करेंगे कि भाई हमारा साथ दीजिए, ये तो हवाई है, सब जानता है इनकी व्यक्तित्व के बारे में, साथ मिल रहा है, देखिए चमत्कार होना चाहिए। चुनाव चिन्ह के साथ एक बार बताइए। हमारा है 11 क्रमांक है और बल्लेबाज छाप है। इसी 11 नंबर को लेकर हम उतरे हैं। शुभ है, भाजपा हम लोग का शुभ पर ही विश्वास करती है। अपील करेंगे कि साथ दे लोग और ठीक रहेगा, ठीक है, अंदर से ठीक है सब। अच्छा, एक सवाल और, चूँकि आप भाजपा के पहले कार्यकर्ता रहे हुए हैं, तो इस बार एनडीए समर्थित जो आपके प्रत्याशी हैं, अभी भाजपा कार्यकर्ता है, तो जो आपके एनडीए समर्थित प्रत्याशी हैं, तो आप उनको नुकसान पहुंचाएंगे फिर? अच्छा, किस दिमाग से आ गए कि माने बनिया वर्ग उनका सासाराम का गुलाम है क्या उपेंद्र कुशवाहा? लेकिन ये तो आपके शीर्ष नेतृत्व ही तय किया ना कि किसको कौन सीट दिया। तो उनको जमीनी हमारा भाई लोग मैसेज देगा ना, जो थोपिएगा वो स्वीकार नहीं होगा, चिंता करिए। मतलब आपको एक सीट हारना स्वीकार है, जीत, इससे नुकसान किसको होगा? हम चाहेंगे कि जीते उनका, हम चाहेंगे कि एक सीट हमारा वहाँ बरकरार रहे, हारने की संभावना नहीं है। हाँ, आज एनडीए में है, कल महागठबंधन में जा सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा, उन लोग का ही सब जानता है व्यक्तित्व के बारे में। हाँ, हमारी पार्टी का कोर वर्कर भी जानते हैं कि क्या चीज़ है। आप कमल को देते ना भाई, किसी को देते, छोड़िए ना बैस का बात छोड़िए, किसी को दे देते, हम स्वीकार लेते। उसके बाद भी आप एनडीए से भी आते, लोकल दे देते, किसी को देते, कुशवाहा को देते, वो भी हम स्वीकार लेते। लेकिन यहाँ तो एकदम गड्ढा खोदने वाली बात हो गई, बहुत तकलीफ हो गया इस विषय को लेकर। उनका खुद उनके सामाजिक लोग बोल रहे हैं गंगा हो पार, हम क्या बोले ज़्यादा।
अच्छा, आपके सामने एक आरजेडी के प्रत्याशी है सत्येंद्र शाह, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सत्येंद्र शाह ये भी तो आप ही के समाज से आते हमारा व्यक्तिगत संबंध है, भाई है, दोस्त है। ठीक है, उसका क्या अंदर से माने उसका व्यक्तिगत उसका पृष्ठभूमि है। हैं। देखिए, ऐसे सॉफ्ट बोल करके आप जनता के बीच में नहीं आ सकते हैं ना, आपको नहीं, करना सब होगा ना उस उसको। बता रहे हैं, जो सच्चाई है बता रहे हैं। उससे हमारा 20 साल का संबंध है, कभी हमारे उसके वैसा कुछ विषय नहीं रहा। कुछ लोग के साथ वो गलत किया है तो उसका खुद उस भुक्तभोगी होगा, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। हाँ, माने उस सार्वजनिक जीवन है, छुपती नहीं हमारा उसका, हमारा और उसका व्यक्तिगत। ठीक है, इससे तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। समाज के साथ वो क्या किया है, समाज किस रूप में उसको लेगा, तो आप खुद अनुभव कर रहे हैं कि समाज किस रूप में उनको ले रहा है। लेकिन हमसे बहुत अच्छा संबंध है, माने 20 साल से हम लोग का, माने कोई हम लोग एक ही मोहल्ले के भी हैं। वो बोल भी रहा था हम कहते देखो लेकिन राजनीति में चूंकि आपके प्रतिद्वंदी हैं तो आप इतना सॉफ्ट बन करके ऐसे नहीं हम तो लड़ाई में है। हम तो भाजपा के एकदम ताकत के साथ एकदम है, उसमें कोई ये नहीं है। वो उनका अपना विचारधारा है ललटेन वाला, हमारा अपना विचारधारा है भाजपा वाला, मुद्दा अलग अलग हैं, बस विचारधारा की लड़ाई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ आनंद गुप्ता, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं सासाराम से, इन्होंने अपनी बातों को रखा। बाकी जनता मालिक होती है, जनता को ही डिसाइड करना है किसको चुन के विधानसभा भेजेगी। ऐसे तमाम खबरों को हम बिहार के उन तमाम विधानसभा क्षेत्र से लेकर के आते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।